कि रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, कि रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, और इस बार वर्दी पहनकर पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आरडब्ल्यू वाला परिवार में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। और आज की क्लास आपके लिए तिरंगा सीरीज की पार्ट नंबर 3 आपका होने वाला है। और लेखक और उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य का सुपड़ा साफ करने के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में झंडे गाड़ने वाली ये क्लास आपके लिए साबित होने वाली है। इस क्लास की हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आज तक अभी ने हिंदी साहित्य के आपका हिंदी साहित्य का अगर एक भी प्रश्न आपने नहीं किया है तो जी हाँ साथी, मात्र 4 क्लासेस के माध्यम से, वो भी आपका 15 से 18 मिनट की ये क्लास आपकी होती है। मात्र लगभग चारों क्लासेस का जो टाइम पीरियड अगर मैं देखने को बताऊं तो आपका 1 घंटे के अंदर आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण हिंदी साहित्य के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। एग्जाम में प्रश्न छपने की गारंटी आपका भाई आज लेता है। तो जी हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की इस क्लासेस के माध्यम से पार्ट नंबर 3 ये आपका है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। 2 क्लासेस की जो आपका जो लिंक है वो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पर दे दिया गया है, तो वहां से आप इन क्लासेस को कर सकते हैं यदि आपने वो क्लास नहीं की हैं। इसके बाद आपका यूपी जीके का स्वाहा करने के लिए, पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए वो एकमात्र क्लास आपके लिए काफ़ी होने वाली है। तो इस क्लासेस के लिए भी आपको तैयार रहना है। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और साथ ही आपके भाई आपके साथ लगा हुआ है, आपके एग्जाम में प्रश्न फंसाने की गारंटी आज आपका भाई लेता है। तो ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे और आज की जो क्लास है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि ये क्लास आपको पसंद आए, आपको यदि क्लास का कंटेंट यदि अच्छा लगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा कि आगे आपको किस चीज़ की डिमांड होने वाली है। सभी डिमांड आपके यूपी पुलिस वालों की पूरी कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न बनता है वो आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो ये इनकी जो रचना है वो गुंजन देखने को मिलती है। वहीं साथ ही बात करें, ये आपका भाग 4 लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका भाग 3 है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जो भाग 4 लिखा हुआ है भाग 3 है, क्योंकि ये मैंने अपने फायदे के लिए जब मैंने नोट्स बनाए थे तब लिखा था, लेकिन आपके हिसाब से ये पार्ट नंबर आपका 3 रहने वाला है। तो ज़्यादा आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि यहाँ पर पार्ट 4 डला हुआ है और पढ़ा भाई पार्ट 3 रहे हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो आपका सुमित्रा नंदन पंत, इनकी जो रचना है वो गुंजन देखने को मिलती है। मैथिली शरण गुप्त, इनकी जो रचना है वो साकेत देखने को मिलती है। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो कामायनी है, और इसी कामायनी की एक पंक्ति देखने को मिलती है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिलाली शीतल छा। तो इसी भी पंक्ति को आपसे पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन में हो सकता है कि ये पंक्ति किस रचनाकार की है या किस रचना की है, तो दोनों ही आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। अगला पॉइंट है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी जो रचना है वो आलोक पर्व है। 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना को मिला, और अशोक के फूल इन्हीं की रचना देखने को मिलती है। भीष्म साहनी की रचना तमस है, जो कि 1975 में आई। भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचना है वो बनी हुई रस्सी, इनकी रचना देखने को मिलती है। शिव मंगल सिंह सुमन की जो रचना है, सुमन की जो रचना है वो आपका मिट्टी की बारात, इनकी रचना देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की बात होगी साथ ही, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी, तो सुंदर दास को। अगला जो आपका प्रश्न होने वाला है वो है आपका जो सुंदर दास हैं, कौन है आपके सुंदर दास जी हैं। तो इनकी जो रचना है वो दादू दयाल के शिष्य इनकी रचना देखने को मिलती है। नहीं सॉरी, आपका जो श्याम सुंदर दास हैं ये दादू दयाल के शिष्य देखने को मिलते हैं, और इनकी जो रचना है वो सुंदर विलास इनकी रचना देखने को मिलती है। इन्हें हिंदी साहित्य का शंकराचार्य भी कहा जाता है। जी हाँ साथियों, जो आपके सुंदर दास हैं इनको हिंदी साहित्य का शंकराचार्य भी कहा जाता है। अगला है आपका भीष्म शाहनी। भीष्म शाहनी की जो रचना है हनुष है। नरेंद्र कोहली की जो रचना है न भूतो न भविष्यति, और राजेंद्र यादव की जो रचना है वो आपकी आदमी की निगाह में औरत, इनकी रचना देखने को मिलती है। संजीव की जो रचना है जंगल जहाँ शुरू होता है, रानी की सराय, मुझे पहचानो, और मुझे पहचानो के लिए इन्हें 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। छायावाद के जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, और इनकी आहा वेदना मिली विदाई, ये इनकी एक लाइन देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है आपका रामधारी सिंह दिनकर, इनकी जो रचना है वो आपका हुंकार है। संस्कृति के 4 अध्याय, हारे के हरिनाम, इनकी रचना देखने को मिलती है। इनके जो उपनाम हैं वो आपके अधैर्य का कवि और समय सूर्य, इनका उपनाम देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है आपका
चित्रा मुद्रुगल की जो रचना है वो आवा है। 2023 में इनको व्यास सम्मान दिया गया, जो कि पोस्ट बॉक्स नंबर 2023 जो आपका 203 और नाला सपोरा, ये इन्हीं की रचना देखने को मिलती है और इसे साहित्य अकादमी 2018 में मिल चुका है। एक जमीन अपनी और गिल गडू, ये भी इन्हीं की रचना देखने को मिलती है। अगला पॉइंट आपका मृदुला गर्ग की जो रचना है वो मिलजुल मन, चित कोबरा, उसके हिस्से की धूप और अनित्य, इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। रैदास की जो रचना है वो आपका प्रभु तुम चंदन हम पानी, इनकी रचना देखने को मिलती है। और रैदास के जो गुरु हैं वो आपके रामानंद और रैदास की जो शिष्या हैं वो मीराबाई देखने को मिलती हैं। अगले प्रश्न है आपका जयशंकर प्रसाद की रचना कानन कुसुम, आकाशद्वीप, प्रायश्चित, प्रेम पथिक, इंद्रजाल, जो कि एक कहानी संग्रह है। अगला आपका राम नरेश त्रिपाठी की जो रचना है तो वो है आपका मिलन। सुमित्रा रंजन पंत की पल्लव और आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की परिमल, इनकी रचना देखने को मिलती है। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार ये सुमित्रा नंदन पंत को मिल चुका है। ज्ञानपीठ कब मिला है चिदम्बरा के लिए 1968 में मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। साहित्य अकादमी कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। अगला पॉइंट आपका जयशंकर प्रसाद का उपनाम कलाधर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपनाम महाप्राण और क्रांतिकारी कवि। मैथिली शरण गुप्त का उपनाम राष्ट्र कवि और आपका दद्दा और आपका रसिक केंद्र, इनका उपनाम देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है आपका विश्वनाथ तिवारी की जो रचना है फिर भी कुछ रह जाएगा। नरेश मेहता की रचना है प्रभात पर्व। आपका रमेश चंद्र शाह की जो रचना है गोबर गणेश और मंगलेश डबराल की जो रचना है वो आपका घर का रास्ता, जो है जिसे 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। सरदार पूर्ण सिंह की जो रचना है मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान, आचड़ की सभ्यता, ये निबंध इनका देखने को मिलता है। जबकि बालकृष्ण मुकुंद की जो रचना है वो आपका शिव शंभू का चिट्ठा, इनकी रचना देखने को मिलती है। हिंदी की उपभाषाओं की जो संख्या है वो 5 देखने को मिलती है, जिसमें राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी ये देखने को मिलती हैं। अगला आपका निर्मल वर्मा की रचना परिंदे देखने को मिलती है। भीष्म साहनी की रचना भाग्य रेखा देखने को मिलती है। अगला पॉइंट साथी आपका आता है वो है आपका जो भीष्म साहनी की रचना है वो आपका क्या है भाग्य रेखा देखने को मिलती है। प्रेमचंद की जो रचना है वो क्या है आपका तो दो सखियां, इनकी रचना देखने को मिलती है। अमृत राय की जो रचना है वो कलम का सिपाही, प्रेमचंद कलम का सिपाही, इनकी रचना देखने को मिलती है। वहीं साथ ही अगले पॉइंट की बात करें तो इन्हें 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रामविलास शर्मा की जो रचना है वो निराला की साहित्य साधना है। जैनेन्द्र की रचना मुक्तिबोध देखने को मिलती है। वही साथ ही बात करें अगला पॉइंट आपका श्रीलाल शुक्ल की जो रचना है वो राग दरबारी देखने को मिलती है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था तो 15 वर्ष तक सुझाव दिया गया था, यानी कि 1963 तक आपका हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये सुझाव दिया गया था। राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 में हुई। रिपोर्ट 1956 में दी गई। प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खैर देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है आपका जो आपका द्रविड़ भाषा जो है आपका तो द्रविड़ भाषा तमिल आती है, मलयालम आती है, तेलुगु, कन्नड़, तुलु, कुड़िया, पेंगो और कोमली और कोलमी और मालती देखने को मिलती है। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी निकली है, मराठी। अगला पॉइंट है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है वो अनामिका है, चतुरी चंवार है, सांदकली और प्रभावती देखने को मिलती है। वैसे साथ ही जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो आपका प्रेम पथिक देखने को मिलती है और महादेवी वर्मा की रचना संध्या गीत और सुमित्रा नंदन पंत की रचना युगात और गुंजन देखने को मिलती है। रचना आपका अगला पॉइंट है रचना और रचनाकार। अज्ञे की रचना है वो असाध्य वीणा है, यशपाल की झूठा सच, मलिक मोहम्मद जायसी की नागमती का वियोग वर्णन और मुक्तिबोध का आपका ब्रह्म राक्षस देखने को मिलती है। आपका बुंदेली की जो उपबोली है वो बनाफरी देखने को मिलती है और निवट्टा की जो उपबोली है बघेली देखने को मिलती है। एक एक प्रश्न साथ ही छटा हुआ है, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भी एक भी प्रश्न को स्किप करके नहीं जाना है, वरना बाद में साथी पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाने वाला है। अगला पॉइंट आपका अपभ्रंश में जो स्वर हैं 8 हैं, जो कि स्वर दिए गए हैं। आपके व्यंजन 29 हैं, व्यंजनों का भी वर्णन यहाँ पर दिया गया है। अगला पॉइंट आपका बनता है जो आपका नागार्जुन की रचना तो बादलों को घिरते देखा है, पुरानी जूतियों को कोरम, तुमने कहा था, प्यासी पत्थरें आंखें, रतिनाथ की छाती और आपका बलचनामा ये देखने को मिलती है। अब त्रिलोचन की शास्त्री की जो रचना है मैं उस जनपद का कवि हूँ, गुलाब और बुलबुल, इन्हीं की रचना देखने को मिलती है। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है और रचना इनकी बकरी बिलाप, सती प्रताप और जय प्रभा उपन्यास देखने को मिलती है। तुलसीदास की जो पंक्ति है वो क्या है तो वो आपका परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और कबीरदास की जो पंक्ति है मसी काघत छुयो नहीं
कलम गढ़यो नहीं हाथ, ये दो इनकी पंक्ति देखने को मिलती है। और सूरदास की जो पंक्ति है वो आपकी ऊधु तुम अपना जतन करो, ये इनकी रचना देखने को आपका पंक्ति देखने को मिलती है। भट्ट केदार का जो आपका महाकाव्य है, जो आपका भट्ट केदार का जो महाकाव्य है वो क्या है, जय चंद्र प्रकाश देखने को मिलती है। और चंद्र बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो देखने को मिलती है। दलपति विजय की खुमाण रासो, नलपति नाला की बीसल देव रासो, जगन की परमा रासो और नल्हा की विजयपाल रासो देखने को मिलती है। शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है बात बोलेगी, सुकून की रात, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तुलसीदास से रचना है। और कुंवर नारायण की रचना आत्मजयी व्यास सम्मान से मिला 2005 में। रघुवीर साय की जो रचना है लोग भूल गए हैं। अगला है आपका जो आपका भारत में कितनी भाषा है परिवार है, तो 5 है, जिसमें आपका हिंदी, आर्य भाषा, द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है, चीनी है, तिब्बती और अंडमानी देखने को मिलती है। अगला आपका हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज बपन काल कहा, तो ये किसने कहा था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। प्रारंभिक काल किसने कहा, यानी कि जो कालखंड है बीज बपन काल किसने कहा था, तो ये आपका जो आपका प्रारंभिक काल किसने कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। अगला आपका काल विभाजन सर्वप्रथम डॉक्टर ग्रेसन के द्वारा किया गया। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। जो कि बात करें प्रारंभिक काल को आदिकाल किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। वैसे ही बात करें आपका महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार देखने को मिलता है, जो कि 1930 का है। साध्य संगीत 1936, यामा 1936, नीरजा 1935 और रश्मि आपका 1932। यामा को 1982 में क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला यामा के लिए, किसे, महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा की जो कहानी है गिल्लू है, निबंध इनका श्रृंखला की कड़ियाँ और इस संस्मरण की पथ के साथी और मेरा परिवार इनका संस्मरण देखने को मिलता है। महादेवी वर्मा को जो पद्म विभूषण मिला उन्हें 1988 में मिला था। अगला पॉइंट आपका हरिशंकर परसाई की जो रचना है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, निठल्ले की डायरी और भोला राम का जीव इनकी रचना देखने को मिलती है। धर्मवीर भारती की जो रचना है वो ठेले पर हिमालय इन्हीं की रचना देखने को मिलती है। और भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचना है वो गीत फरेस फरोश देखने को मिलती है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 1850 से स्टार्ट हुआ है। भारतेंदु काल आपका द्विवेदी युग का जो काल है छायावाद युग है, और छायावादोत्तर युग आपका 1936 से अब तक ये चला हुआ है। अगला पॉइंट है आपका मैत्री शरण गुप्त की जो रचना है वो साकेत भारत भारतीय रंग में भंग। अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो रचना है वह प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश और पारिजात। मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है जय भारत, द्वापर, पंचवटी, झंकार है। ऊषा प्रियवंदा की रचना शेष यात्रा, 55 खंबे, लाल दीवार, ये इन्हीं की रचना देखने को मिलती है। कृष्णा सोबती की रचना जिंदगी नामा देखने को मिलती है। मन्नू भंडारी की रचना ये कहानी यह भी और रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित समन्वय पत्रिका थी, और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इन्होंने इसका समन्वय किया था। अगला आपका प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संपादन वृषानंद ने किया। और ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में प्रसिद्ध है, तो काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। काव्य भाषा के कवि सूरदास, घनानंद, केशव, रसखान और रहीम देखने को मिलते हैं। तुलसीदास की जो भाषा है वो अवधी, संस्कृत और आपका ब्रज भाषा देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है आपका सूरदास ब्रज भाषा के कवि देखने को मिलते हैं। पंक्ति इनकी मया मैं नहीं माखन खाया, यानी कि ब्रज भाषा के कवि हैं सूरदास, और सूरदास की जो पंक्ति है मया मैं नहीं माखन खाया। रैदास की जो पंक्ति है वो आपका गुड़ निर्गुण कहियत नहीं जाके। और कृष्णा सोबती की जो रचना है मित्रो मरजानी और बादल के घेरे में। अमृता प्रीतम की जो रचना है कोरे कागज थे कैनवास और आपका 49 दिन इन्हीं की रचना है। राजी सेठ की रचना खाली लिफाफा आपका निष्कवच उपन्यास देखने को मिलता है। अगला आपका द्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो निम्बार्क हैं। विशिष्ट जो द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वो रामानुजाचार्य हैं। शुद्ध द्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। द्वैत के प्रवर्तक कौन है, तो माधवाचार्य हैं। और भेदभाव के कौन है, तो भास्कराचार्य देखने को मिलते हैं। वहीं साथ ही अगले प्रश्न की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पत्रिका है वो हरिश्चंद्र मैगनीज है। बाला बोधनी और कवि वचन सुधा इन्हीं की पत्रिका देखने को मिलती हैं, और ये इनका टाइम पीरियड यहाँ पर दिया गया है। अगला आपका बद्री नारायण जो चौधरी की जो पत्रिका है वो आनंद कादम्बनी है, 1818 में आई। महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका सरस्वती है, इसका संपादन 1903 में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो उक्ति है मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, इन्हीं की पंक्तियां देखने को मिलती हैं। अगला पंक्ति है इनकी दुख ही जीवन की कथा रही और क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं, या यानी क्या कहूँ जो आज कहीं भी नहीं है, ये इन्हीं की पंक्ति देखने को मिलती है। राम कुमार वर्मा का एकांकी है आपका रेशमी टाई। रामदरस जो मिश्र हैं इनके आम के पत्ते 2011 में व्यास सम्मान मिला। मैं तो यहाँ हूँ ये 2021 में इनसे सरस्वती सम्मान मिला। अगला आपका रामदरस मिश्र की आग की हंसी इन्हीं की रचना है और 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। प्रेमचंद के जो नाटक है आपका करबला संग्राम और प्रेम की वेदी, ये इनके जो आपका ये स्टार्टिंग हुई थी तब का इनका काल दिया गया है, समय दिया गया है। अगला पॉइंट आपका बेचन शर्मा उग्र इनकी दिल्ली का दलाल।
राही मासूम राजा की असंतोष के दिन और प्रभु प्रभु प्रभा खेतान की जो रचना है वो आपका तालाबंदी, जो कि एक उपन्यास देखने को मिलता है। बुंदेली उपभाषा के अंतर्गत लोधांती देखने को मिलती है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली आती है, बुंदेली भाषा आती है। अगला पॉइंट है साथी आपका तुलसीदास की पंक्ति, दया धर्म का मूल है और पाप भूल अभिमान। और अगला पॉइंट, अगली पंक्ति है इनकी, परम हित सरिस धर्म नहीं भाई, परम पीड़ा सम नहीं अधम माई। तो ये इन्हीं की पंक्तियां हैं। अगर आपको एग्जाम में पंक्तियां देकर पूछे किस कवि की हैं तो तुलसीदास को आपको टिक करके आना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो निर्धारा त्रिधारा बिखरे मोती झंडे की इज्जत में। अगला पॉइंट आपका वीरों का कैसा हो वसंत, आपका स्वदेश के प्रति झांसी की रानी मुकुल एक कविता है, ये इन्हीं की रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। लीलाधर जो जगुड़ी हैं ये आपके अनुभव के आकाश में चांद, जिसे साहित्य अकादमी 1997 में मिला, और बची हुई पृथ्वी, ये इन्हीं की रचना देखने को मिलती है। अगला पॉइंट साथ ही आपका अज्ञे की पत्रिकाएं, विशाल भारत, नव भारत टाइम्स और आपका दिनमान। चंद्र प्रकाश भारती की जो रचना है वो आपका नंदन देखने को मिलती है। अगला आपका निराला की जो पत्रिका है वो मतवाला देखने को मिलती है। और प्रताप नारायण मिश्र की जो रचना है वो ब्राह्मण, शिवदान सिंह की आलोचना और धर्मवीर भारती की धर्मयोगी, इन्हीं की जो है पत्रिकाएं देखने को मिलती हैं। सभी की सभी पत्रिकाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगला आपका जो मागधी अपभ्रंश है ये मैथिली है। इसमें बिहार के जिला दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर में बोली जाती है ये मैथिली भाषा। उत्तर प्रदेश की जो बोली है वो अवधी ब्रज भाषा और खड़ी बोली देखने को मिलती है। अगला प्रश्न साथी आपका मृदुला गर्ग की जो रचना है वो उसके हिस्से की धूप, अनित्य, कठ गुलाब, चित्त कोबरा, ये उपन्यास देखने को मिलता है। अगला आपका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की जो पत्रिका का नाम है वो आपका बहुवचन, स्थान वर्धा जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलता है और 1999 से इसका प्रकाशन हुआ था। अंग्रेजी का पहला ज्ञानपीठ पूछा है तो अमिताभ घोष को मिला। द शैडो लाइन 2018 के लिए इन्हें दिया गया। पहला ज्ञानपीठ हिंदी में सुमित्रानंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए, सेकंड ज्ञानपीठ रामधारी सिंह दिनकर को, और थर्ड ज्ञानपीठ अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में दिया गया। अगला प्रश्न है सत्य आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनकी जो पंक्ति हैं, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, और दूसरी इनकी है कि सुधी ब्रज गवनी में पावन जवे लगी, ये इन्हीं की पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां देकर आपको कभी पूछ सकता है। ज्ञानानंद की जो पंक्ति है आपके, मोहे तो मेरे कवित्व बनावन, और विद्यापति की पंक्ति है, माधव हम परिणाम निराशा। रैदास की पंक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी का आधार बनाया गया, तो मानस का हंस में बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका जो पार्ट नंबर 3 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक एक प्रश्न छटा हुआ, एक एक प्रश्न आपके री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपने भी किया है अपने माता पिता से 2024 में सिलेक्शन लेने का, तो इन क्वेश्चंस को यदि दम है तो इन क्वेश्चंस को रट के एग्जाम में छाप के साथ ही आपको आना है। और एक बार एग्जाम देने के बाद इसी वीडियो के अंत में आपको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कैसे आपको कितने क्वेश्चन इस क्लासेस से फंसे हैं। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है साथी, और ये समय आप लोगों के लिए जी तोड़ मेहनत करने का है। तो सभी साथी लगे रहें, फालतू की चीज़ों पर कोई भी ध्यान नहीं दे। आप सभी से विनती है, और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इसका जो कीमती समय है उसको जरूर से अपने समय को यहाँ पर बचाने का काम करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।